वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी धमाका। सीरियल गो में किसी के प्यार में अब ईशान ने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि जो मेडिकल विंग बनने वाला था अब उसकी जगह एक नया कल्चर विंग बनेगा और उसका डायरेक्टर और कोई नहीं उसके बड़े दादा चिन्मय होने वाले हैं। यहाँ पर ईशान ने रीवा को धोखा दे दिया क्योंकि रीवा ने जितनी मेहनत मेडिकल विंग के लिए गई थी उसकी सारी मेहनत अब पानी में मिल चुकी है और इसका सारा ब्लेम वो सभी के ऊपर डालती है। वो समझ जाती है कि ये आइडिया पक्का सभी का होगा। चिन्मय दादा को घर पर रोकने के लिए सभी ने ये सब करा है। उसकी सारी मेहनत खराब हो चुकी है और जो ईशान ने उस अपने दिखाई दी कि वो मेडिकल विंग की डायरेक्टर बनेगी, वो पूरा मेडिकल विंग संभालेगी। अब रीवा के सारे सपने चूर चूर हो चुके हैं तो इस पर लेकिन रीवा का जो हक उससे छीना गया है, जो उसके संग धोखा हुआ है, वो इसके बाद शादी नहीं रहने वाली है। वो ईशान से अपने हक की लड़ाई करने वाली है। वो बैच से जाकर सबसे पहले ईशान को पकड़ते हो कहते कि ईशान अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे संग ये सब करने की, तुमने मुझसे कहा था कि जो मेडिकल विंग बनेगा उसके डायरेक्टर मैं होने वाली हूँ। मैंने मेडिकल विंग के लिए इतनी मेहनत करी थी, दिन रात मैंने उसके लिए मेहनत करी थी, इतनी पढ़ाई करी थी, पर लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। आज तुमने अचानक से अपने बड़े भाई के लिए अपना मेडिकल विंग कल्चर विंग में बदल दिया, वो बिना किसी से पूछे। तुम्हें एक बार भी मेरे बारे में ख्याल नहीं आया, तुम्हें एक बार भी राउसर के बारे में ख्याल नहीं आया, उनकी इज्जत का क्या होगा। तुमने उनसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। और मैं जानती हूँ ये सारा आइडिया किसका है, ये सारा आइडिया सभी का होगा। ईशान कहता है कि वह मुझे माफ कर देना, पर लेकिन जो कुछ हुआ खुदा जल्दबाजी हुआ। कल रात ही मुझे सच पता लगा और आज मैंने ये सब कर दिया। रीवा मेरा यकीन करो, मुझे इस बीच बिल्कुल मौका नहीं मिला कि मैं तुम्हें कॉल कर पाऊँ या बता पाऊँ इस बारे में। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा है, तुम्हारे संग धोखा हुआ है, पर लेकिन रीवा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने जो कुछ भी करा अपनी फैमिली के लिए करा और तुम्हें बताया कि मेरी फैमिली से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रीवा कहते कि तुमने पहले कितना अपना वादा तोड़ दिया ईशान, तुम बहुत बदल चुके हो। और रीवा गुस्सा रखती है ईशान पर। यहाँ पर ईशान रीवा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि रीवा मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ मेरी गलती और मैंने जो कुछ भी करा अपनी फैमिली के लिए करा। पर लेकिन यहाँ पर रीवा कुछ भी सुनने को रेडी नहीं थी, वो ईशान को सुनाई जा रही थी। वो कहते कि ईशान तो बहुत ज्यादा बुरा। अब रीवा अपने अप्पा काबू खो देने वाली है, उसके अप्पा गुस्सा हावी होने वाला है। वो ईशान से कहते कि ईशान मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुमने जो मेरे संग करा बहुत ज्यादा गलत कर। तुमने पहले हमें शादी तोड़ दी, अब तुमने मेरे सपने तोड़ दिए। आकर तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, पर लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पर लेकिन यहाँ पर सभी आ जाती है। वो कहते कि रीवा मैम आप भी क्या कर रही हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ईशान से बात करने की। जब वो माफी मांग रहे हैं तो उनकी बात समझिए। रीवा गुस्से में कहती है कि सभी तुम होते ही कौन हो मेरे और ईशान के बीच में बोलने वाली, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। यहाँ पर सभी कहती है कि मैम आप शायद भूल गए कि मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरा पूरा अधिकार है कि मैं उनके लिए स्टैंड लूँ। पर लेकिन आप शायद भूल गए कि आप यहाँ पर सिर्फ एक प्रोफेसर हैं और ईशान से डायरेक्टर हैं, जो फैसला वो लेंगे वही होगा। सभी कहते हैं कि आपकी नजर यही हो कि आप चुपचाप यहाँ से चली जाएं। पर लेकिन यहाँ पर ईशान सभी से कहता है ये सभी तुम पागल होगा, तुम बीच में क्यों बोल रही हो, आगे तुम होती है कौन हम दोनों पीछे बोलने वाली, ये मेरा मैटर है और मैं तुमसे कहा था जाकर पढ़ाई करो, तो फिर तुम्हें क्यों आ गई हो। तुम्हें बार बार मेरे मैटर में आने की जरूरत क्या है, तुमसे मैंने एक बार नहीं 1000 बार मना करा है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पर लेकिन नहीं, तुम्हें तो बार बार मेरे बीच में बोलना है। यहाँ पर सभी कह दिए कि मैं एक बार नहीं 100 बार के लिए स्टैंड लूंगी और जो कैसे फालतू बोलेगा मैं उसका मुंह बंद कर दूंगी, चाहे वो रीवा मैम हो चाहे कोई और हो। यहाँ पर सभी रीवा तक गुस्से में कह दिए कि मैम आकर अपनी लगती है कौन है, आप बस दोस्त करा नहीं और कुछ भी नहीं है, आप बिना हक के पूछने बताती हैं, तो इससे मत समझिए कि आप वहाँ की बहू है, उनकी बहू बस मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगी। अगर आइंदा से आप मेरे साथ भड़के या फिर कुछ फालतू बोला तो मुझसे और कोई भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं जो इन्होंने फैसला लिया है वो सिर्फ और सिर्फ इनका था, इस आइडिया में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ रीवा गुस्से में कहते कि सभी तुम झूठ बोल रही हो, मुझे अच्छी तरह पता है कि सारे आइडिया तुम्हारे ही थे। यहाँ परेशान सर्विस साइड लेते हुए कहता है कि बस रीवा बस अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम बहुत बोल चुकी हो। जब मैंने कह दिया कि ये सब चीज़ मैंने सोच समझ से करी, अपनी फैमिली के लिए करी, तो बात ही कह रह गई। और मेरा फैसला फाइनल है कि अब कल्चर विंग बनेगा तो बनेगा, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो रीवा। यहाँ पर रीवा रोते हुए कहते कि ईशान तुम सभी के लिए मुझे सुना रहे हो, तुम सभी के लिए मेरे अगेंस्ट जा रहे हो। आगे ईशान तुम कितना बदलोगे, एक टाइम था जब तुम उससे प्यार करते थे, पर लेकिन आप तुम सभी से प्यार करने लगे हो। और यहाँ पर रीवा रोते हुए चली जाती है। पर लेकिन ईशान ने जो रिवर्सन करा है वो गलत करा है ऐसे ही, और जो ईशान ने जाने अनजाने में सभी की साइड लिया है, क्या उसके मन में भी सभी के लिए फीलिंग जाग चुकी है नहीं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।